फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो मैं आपके सामने लेकर जो आ रहा हूँ वो एक बहुत ही लाजवाब प्लान है। इसमें आपको दो प्लान बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं पहला प्लान बताने वाला हूँ वह प्लान है सोलो मीटिंग की तैयारी कैसे करें, और उससे भी इम्पोर्टेंट प्लान ये है कि उस 1600 मीटर की तैयारी करने के लिए हमें किस प्रकार की कैलोरी प्लान को यूज करना है। कैलोरी प्लान का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम दूसरी भाषा में डाइट प्लान भी। तो यदि हम साइंटिफिक रीजन में बात करें और यदि एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन पे जाएं, तो एक्चुअल वो डाइट प्लान नहीं होता है, एक्चुअल होता है कैलोरी प्लान। और उस कैलोरी प्लान में हमको उतनी ही कैलोरी को अडॉप्ट करना पड़ता है जितनी कैलोरी हम, यदि मान लो हमने डेली का खर्च करते हैं और उस कैलोरी को हम जो अडॉप्ट करते हैं वो कैलोरी यदि हम 3000 करते हैं, तो हम क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हमारे शरीर पे मोटापा आता है, हम फैट की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु यदि 2000 कैलोरी हमने यूज की और उस कैलोरी को हम अडॉप्ट करने वाले हैं, और कैलोरी यदि हम अडॉप्ट कर रहे हैं 1200 1500, तो हमारे शरीर में दुर्बलता आती है, हमारे शरीर में सभी प्रकार की इंजरीज चालू हो जाती हैं, और वास्तव में जिस कैलोरी को हम लेना चाहते हैं वो कैलोरी हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग SBSY आपको सब्सक्राइब करिए। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज और फिटनेस से जुड़ी हुई आपको हम पूरी टेक्निकल चीजें बताते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आए। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए हमारे इस वीडियो को कि 1600 मीटर का, 800 मीटर का, 400 मीटर का या 1600 के ऊपर से जो भी हमारी रनिंग होती है उनको हम किस प्रकार से कैलोरी में डिवाइड करें। चलिए, तो सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्रातःकालीन उठते हैं या सुबह जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हम जैसे ही पलक खोलते हैं या पलक खोलते हैं या फ्लोर पे सोते हैं, हमको इस बात का हमको फ्लोर टच नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक सनातनी विचारधारा भी है, एक शास्त्रों की विचारधारा भी है। और यदि हम बात करें फिजिकल ट्रेनर की, यदि जो भी ट्रेनर्स आपके बीच में आते हैं या जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो एजुकेटेड ट्रेनर्स हैं, वो आपको इस बात को बताएंगे कि उठने पे बिस्तर पे ही कुछ लोग आपने देखा होगा बेड टी पीने का काम करते हैं। तो हमको बेड टी बिल्कुल नहीं पीना है, हमको पीना है 1 गिलास गर्म पानी। दिमाग में प्रश्न आ गया ना, आखिर 1 गिलास गर्म पानी क्यों? वास्तव में होता क्या है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी जो पाचन क्षमता होती है, पाचन क्षमता के बाद हमारी बॉडी पे ऐसे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं या ऐसे हमारे मुंह पे ऐसी लार, इसको लार्वा कहते हैं, ऐसे लार का उपयोग हमारी बॉडी ऑटोमेटिक जनरेट करती है, जिस लार के माध्यम से हम लगभग शरीर की कई बीमारियों को दूर करते हैं। यदि हम लार की बात करते हैं तो हमारी जो लार में होता है वो सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है और अधिक मात्रा में ऐसी उच्च क्षमताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी को जो मजबूत करते हैं, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। यदि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई भी जानवर होते हैं, आप जानवरों को देखिए, कोई भी घाव होता है तो वो आसानी से अपने घाव को चाटते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी में मुंह पे जो निकलने वाली लार है वो हमारी बॉडी का रुका हुआ एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। जैसे आंखों में नीचे झुर्रियां पड़ जाना, दाग वहां से कील हो जाना, इन पे भी उस लार का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी पे दाग हो जाती है या ब्लिस्टर से छिल जाता है तो भी हम लार का उपयोग कर सकते हैं। यकीनन इसके बहुत से फायदे होते हैं, हमारी बॉडी पे इसके बहुत से एडवांटेज होते हैं, इसके डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मॉर्निंग सेशन पे उठने के पहले ही हमको 1 गिलास गर्म पानी अपने कोल्ड पे रखना हुआ है, उसको हमको यूज करना है। अब दूसरी चीज आती है कि अब हम क्या करें। ठीक है, आपको यदि आप 5 बजे की टाइमिंग पे उठते हो तो 5 बजे की टाइमिंग के बाद अपना जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक दिनचर्या होती है, उन दिनचर्याओं को आप करिए। उसके बाद ग्राउंड जाने के पूर्व, ग्राउंड जाने के पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ग्राउंड जाने के पहले हमें करना क्या है, उसमें 2 ही उपचार है। यदि आपका वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट है तो आप नॉर्मल रूप से कॉफी यूज कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं या रेड टी यूज कर सकते हैं।
कैफीन पीने से हमारी उच्च दाब क्षमता है, जिसको बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई। और यदि हम 30 से ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो ओलंपिक्स में या नेशनल में या इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें ये कॉफ़ी का यूज़ करना है। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद हम अपने ग्राउंड पे जा सकते हैं, परंतु इस बात का एक विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी भी चाय या कॉफ़ी का यूज़ करते समय हमें खाली केवल और केवल चाय कॉफ़ी यूज़ नहीं करना, उसके साथ कुछ हम जो बिस्किट्स होती हैं, जैसे जो आटे की बिस्किट्स होती हैं, उन बिस्किट्स को उपयोग करना है। जो नॉर्मल बिस्किट्स मैदे की होती हैं, जैसे उसका नाम ही है बिस्किट, बिस से बना हुआ एक टुकड़ा, तो वो हमको यूज़ नहीं करना। हमको ये यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे अपना आटे से बनी हुई बिस्किट्स, उसको जैसे न्यूट्रीचॉइस बिस्किट्स है, क्योंकि प्योर आटे से बनी हुई होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बिस्किट्स खाकर हम अपने ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। यदि आपको आपके ट्रेनिंग यदि आप पैदल जाते हो और आपका ग्राउंड यदि आपके घर से लगभग आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रात को हम जो भीगे हुए चने होते हैं, उन चनों को भी अपने पॉकेट में डालकर अपने हाथों पर रख के उन चने को खाते हुए जा सकते हैं, उन चनों को खाकर यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको जाते जाते उन चनों को अच्छे से चबाना है और चबाने के बाद उनको निगल लेना है और हमारी बॉटल में जो पानी होता है उस पानी को यूज करना है। या तो सुबह उठने के बाद हम गुड़ और गर्म पानी का भी उपयोग करें। ये तो हमारी होगी बिफोर ग्राउंड जाने के पहले की। अब हम ग्राउंड पे जाते हैं। ग्राउंड पे जाने के बाद मान लीजिए हमारा वर्कआउट 1600 मीटर का वर्कआउट है या 2000 मीटर का वर्कआउट या 1500 मीटर का। तो यदि ऐसी मात्रा है, एनर्जी आपकी लॉस होगी, परंतु ऐसा नहीं है। पानी को आपको सिप करके 1 या 2 डिब्बे, जो बॉटल की डिब्बी होती है ना, घूंट होता है, 1 या 2 घूंट ही आप उस पानी को यूज करें, जो आपकी बॉडी पे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को आने नहीं देता है। सबसे मेन चीज कि जो उस पानी का आप यूज करेंगे, उस पानी को पीने के बाद आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी का काम आता है। उस पानी को पीने के बाद आपकी बॉडी में जो हमारे साइड पे पेन होता है, वो पेन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारी सेकंड विंड चालू हो जाती है, द्वितीय वायु क्षमता चालू होती है, हम नाक और मुंह दोनों सांसना चालू कर देते हैं मैक्सिमम वर्कआउट के बाद। और यदि उसमें ऐसी स्थिति आती है तो अपने जो रनिंग कर रहे हैं उससे लगभग 100 मीटर्स के और रनिंग आपको करेंगे तो आपको जो साइड पेन होता है पेन, ये पेन आपको भी रिलैक्स आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एनर्जेटिक ड्रिंक्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को खाली ग्लूकोज हम देखते हैं कि उसको सीधा मुंह में डालकर पानी पीना, ऐसा नहीं करना है। ग्लूकोज को डाइल्यूट करना है या एनर्जेटिक ड्रिंक को डाइल्यूट करना है। साथ में इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, उसको डाल करके उसको आप यूज कर सकते हो। यूज आपको करना है, सिप करके आपको यूज करना है। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं कि पूरी बॉटल आपको बिल्कुल भी। ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी, जोड़ी एक्टिविटी क्या यूज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ग्राउंड से आने के बाद। तो ग्राउंड से आने के बाद मैं कैसे जाके करता हूँ, पूरे ग्राउंड होने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो एक्स्ट्रा वर्कआउट किया है, वर्कआउट अच्छा वर्कआउट किया, उस वर्कआउट में तो हमारी बॉडी जो स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम आना चालू होने वाली होती है, तो उसके लिए आपको लगभग ग्राउंड से आधे घंटे या 20 मिनट के बाद, लगभग 20 मिनट और आधे घंटे के अंदर भी आप कम से कम 100 ml पानी या 200 ml पानी को आराम से धीरे धीरे घूट घूट करके आप पानी पीजिए। सिप करके आप पानी पी सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रिकवरी हो जाए। और पानी से बहुत से मिनरल्स होते हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक इसमें रिकवरी आपको मिल जाती है। इस बात का हमको भी विशेष ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब हम ग्राउंड से घर की ओर आते हैं तो जो हमारी टी शर्ट अंदर होती है, उस टी शर्ट को चेंज करना, अपर और अपने लोअर पूरा पहनकर वापस अपने घर की ओर जाइए, ताकि जो एटमॉस्फेयर की हवा है, जो बाहर की हवा है, वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब ना कर सके और किसी प्रकार के हमको रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करें। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी आती है कि हम जब घर आते हैं तो घर आने के बाद हमको क्या डाइट तो डाइट के लिए आप एक दिन पहले, मतलब रात को आप जो चीजें मैं बताने वाला हूँ चीजों को रखिए। उन चीजों को मैं भी यूज करता हूँ और करने के बाद मुझे भी लगता है कि ऐसी सबसे पहले जो खजूर होता है, लगभग 2 से 3 रात को उनको धोकर खजूर के गुड़ डाल सकते हैं, 2-3 काजू डाल सकते हैं। काजू से अच्छा बादाम होता है, बादाम को आप उस पानी में डालिए और उस पानी को सुबह उठकर ग्राउंड से जब हम आते हैं उसके बाद उस पानी को पीना है। पानी को फेंकना नहीं, क्योंकि रात भर भीगे होने के कारण पूरे जो उसके मिनरल्स है वो हमारे पानी पे आ जाते हैं।
तो उस पानी को यूज करना, उस पानी को आप पीजिए। उसके बाद उन जो बादाम है और जो खजूर होते हैं, उसको हम खारक कहते हैं, उस खजूर को आप सेवन करिए, उन खजूर को खाइए। ऑटोमेटिक महीने भर आप खजूर खाएंगे तो आपकी बॉडी में एक अलग से एनर्जी भी मिलती है। साथ में यदि आप कर सकते हैं तो चने लीजिए, इतने चने, थोड़े चने, थोड़ी मूंगफली या सोयाबीन के दाने, थोड़ी मूंग की दाल, इन सभी को मिलाकर आप उनको अच्छी तरह चबाकर जो कैलोरी हम बर्न की है उस कैलोरी को हम वापस रिटर्न कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि खाने में क्या करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे होना है। यदि आप जैसे 2 खजूर खाते हैं ना तो वैसे ही आपका पेट भर जाता है। खजूर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जंगली फ्रूट्स कहलाते हैं, पौष्टिक फ्रूट्स होते हैं और इनको खाना चाहिए। उबला आलू भी आप यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ओट्स, दलिया, इन चीजों को आप अवश्य करें। दलिया को आप इनको खाने से आसानी से प्राप्त हो जाती है। चलिए, ये था हमारा एक नॉर्मल प्लान। अब मैं आपसे भी बात करता हूं कि हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, हमको खाने का प्लान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करने वाला। वीडियो जरूर बड़ा होगा, वीडियो बड़ा हो सकता है, चलिए ज्यादा होगा तो इसको मैं 2 पार्ट में बना देता हूं। परंतु इस पार्ट को आप ध्यान रखिए कि जो पार्ट मैंने आपको अभी बताया, इस पार्ट में आपको इन्हीं चीजों का सेवन करना है, इन्हीं चीजों को आप खाइए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और आपकी जो कैलोरी आप बर्न करते हैं उस कैलोरी को आप वापस यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो भी चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और जो सामान्य डाइट जो है उस डाइट के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। मेरा जो पार्ट 2 है वो तुरंत इस चैनल के दूसरे दिन मेरा पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति, कोई भी ग्राउंड जाने वाला व्यक्ति, कोई भी स्पोर्ट्स में करने वाला व्यक्ति उस एक्टिविटी को कर सकता है। और जो मैं भी प्लान आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 में, उस पार्ट 2 को आप यूज करिए। उसी पार्ट 2 के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी का 16 सप्ताह का प्लान। तो देखते रहिए, बढ़ रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब